अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की हमारी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई 15x प्लस इंटू माइनस 7y प्लस इंटू माइनस 18x प्लस 4y। आज हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं सेम एज इट इज़ एज प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे कि हमने साइन को सबसे पहले चेंज किया था 15x प्लस माइनस माइनस 7y प्लस माइनस माइनस 18x प्लस 4y। ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। जस्ट हमने ब्रैकेट जो है वो सॉल्व की है और साइन जो है वो चेंज किए हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए 15x और 18x प्लस माइनस माइनस 3x, बिकॉज बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास 18 है तो साइन भी 18 का ही आएगा। इसके बाद देखिए माइनस 7y है प्लस 4y है। सेम एज इट इज़ हमारे पास 7y और 4y माइनस के 7 के साथ माइनस है तो हमारे पास साइन भी माइनस का आएगा। इसके बाद देखें 3x प्लस 3y हमारे पास आ गया, बट हमने इस वाले माइनस को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास अब आंसर है 3x प्लस 3y। सो हम 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा x प्लस वाई। इसके बाद बी पार्ट देखें माइनस 3x प्लस इंटू माइनस 5y माइनस इंटू माइनस 10y माइनस 7x। अब सेम एज इट इज़ हम इसके भी साइन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम अपने वैल्यूज़ x को x के साथ और y को y के साथ मर्ज कर देंगे। माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 7x एज इट इज़। अब ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन इज़ माइनस, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है माइनस। 7 प्लस 3 10x माइनस प्लस माइनस एंड 10 इज़ अ ग्रेटर वैल्यू सो इट कैन टेक द साइन ऑफ 10। इसके बाद हम देखेंगे 10 माइनस 5 तो 5y। अब देखिए यहाँ पर साइन हमारे पास 10 का आया क्योंकि वो एक लार्जर वैल्यू है। इसके बाद देखिए हमने इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 10x माइनस 5y। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू पहले एंड नेगेटिव बाद में, ये दोनों पॉसिबल सूरतें हैं इसकी। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है 5 यहाँ से कॉमन आया, y बच गया, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा क्योंकि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली वैल्यू अगेन बन जाएगी। 5 2 10 एंड x साथ में। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग 1/4x प्लस 1/3 एंड x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे बिकॉज हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। वी नो डैट कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता एंड 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पता है हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर में करनी है वही चीज़ सेम एज इट इज़ हमने न्यूमिनेटर पर अप्लाई करनी है बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों सूरतों में करेंगे क्योंकि अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यही चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। इसके बाद देखें 3 1 ज़ा 3 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 3 4 ज़ा 12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब हम न्यूमिनेटर को क्या कर देंगे, सिंपली एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/12 एंड साथ में हमारे पास वेरिएबल x। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है 2/5y माइनस 1/3y। अब इसके साथ भी हम सेम एज इट इज़ करेंगे, बस हमारे पास साइन चेंज है। पहले हमने क्वेश्चन किया वो प्लस का था, अब हमने क्वेश्चन किया वो माइनस का है, तो इनके भी डिनोमिनेटर हमने एज इट इज़ सेम करनी है जैसे हमने पहले वाले किए हैं। तो हम 5 को 3 को और 3 को 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15। सेम एज इट इज़ हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में अप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 3 5 ज़ा 15। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं, न्यूमिनेटर को हम क्या कर देंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 5 द आंसर इज -1/15। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 3p प्लस इंटू माइनस क्यू माइनस 7r माइनस इंटू माइनस 8p माइनस क्यू प्लस 2r। हमारे पास p q एंड r गिवन है, हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इनको और जो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी p q एंड r की वो हमने क्या करनी है, वेरिएबल्स में पुट कर देनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया 3p प्लस माइनस माइनस क्यू का क्यू माइनस 7r सेम माइनस माइनस प्लस 8p माइनस क्यू एंड प्लस 2r एज इट इज़ हमने राइट कर लिया। इसके बाद देखें ये माइनस क्यू है ये भी माइनस क्यू है तो हमारे पास -2q आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। इसके बाद देखिए 3p है,
एंड इसके बाद हमारे पास 8p है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 8 + 3 11p आ जाएगा। इसके बाद देखिए -7 आ रहा है, +2 आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए 5r आ गया। अब हमारे पास p q एंड r आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास p की वैल्यू है 2, q की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एंड इसके बाद r की वैल्यू है -5। हमने सिंपली क्या कर दिया, इनको ऐड अप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 11 2s आर, हमारे पास 22 आ गया। इसके बाद देखें 2 1s आर 2 एंड इसमें ये चीज़ हम प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर, तो हमारे पास 3/2 आ गया, माइनस था तो माइनस भी आ गया। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस है, 5 5s आर 25। इसके बाद हमारे पास देखिए 22 प्लस माइनस 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 प्लस था तो +3 आ गया, +25 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, सबको ऐड अप कर देना है, 25 + 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। एक्सरसाइज 4C, इसका हमने बेसिक लेवल का 1 क्वेश्चन कवर अप किया है, -x + 5। हमने क्या करना है, जस्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये पॉजिटिव था तो -x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -x प्लस माइनस माइनस एंड हमारे पास आ जाएगा 5। ओके, अब हमने इस वाले साइन को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आंसर क्या है, x + 5। सेम एज इट इज़ सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।